नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। एनटीए द्वारा सीईटी पीजी एग्जाम 2026 के फॉर्म ओपन कर दिए गए हैं। ये इनका पूरा ब्रोशर है। इसमें हम देखें क्या क्या मुख्य बातें हैं जो फॉर्म भरने से पहले आपको जाननी चाहिए। डेट्स वगैरह देखेंगे, कब फॉर्म शुरू हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, सारी बातें इसमें हम समझेंगे जो आपको फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी हैं। और आगे एग्जाम के विषय में जो भी कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनको जाननी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो 14 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है। 14 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एक महीने डेट आपके पास है फॉर्म भरने की। लास्ट डेट आपके फीस पेमेंट करने की भी 14 जनवरी है। अगर कुछ गलतियां होती हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं। 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच करेक्शन होगा। और एग्जाम सिटी कब आएगी, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ये अभी निश्चित नहीं है। ये आपको बता दिया जाएगा। ये हफ्ते 10 दिन पहले एग्जाम के वैसे भी होता है। आपका जो पेपर होगा वो मार्च 2026 में आपके पेपर होने हैं। एग्जाम ड्यूरेशन आप जानते हैं 90 मिनट होता है, ये तो आपको पता ही है। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। एग्जाम टाइमिंग, एग्जाम सेंटर, शिफ्ट वगैरह सारी जानकारी आपको बाद में एनटीए की वेबसाइट पर मिल जाएगी। फॉर्म फिलअप के बाद वो सब चीज़ें जानकारी आपको मिलेगी। वेबसाइट इनकी आप जानते हैं, exams.nta.nic.in CUET-PG। यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फीस की बात करूँ मैं तो जनरल की 1400 रुपये फॉर्म फीस है। जनरल EWS और OBC NCL की 1200, SC ST की थर्ड जेंडर की 1100, PWD कैंडिडेट की 1000 और भारत के बाहर वालों के लिए 7000 रुपये फॉर्म फीस है। अगर आप एडिशनल पेपर भी और भी पेपर फॉर्म भर रहे हैं तो जनरल के लिए 700 रुपये एक्स्ट्रा है। जनरल EWS OBC के लिए 600 रुपये, SC ST के लिए भी 600 रुपये, PWD के लिए भी 600 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा पर पेपर। और आउटसाइड भारत के लिए 3500 रुपये पर पेपर ये एक्स्ट्रा आपको चार्ज लगेंगे। ठीक, इसमें OBC कैटेगरी वाले एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो सेंट्रल की लिस्ट है OBC की, उसमें उनकी कास्ट आनी चाहिए। स्टेट के लिस्ट्स के अनुसार ये फॉर्म नहीं फिलअप होगा। सेंट्रल की लिस्ट के हिसाब से वो चूज करना चाहिए, नहीं तो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो आप जानते ही हैं CUET PG का फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा और कोई माध्यम नहीं है। फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखिए, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल से एक ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो आप जब भी फॉर्म फिलअप करें तो उसको ध्यान दें और मोबाइल नंबर और ईमेल वही भरें जो एक्टिव हो। ये मैसेज वगैरह उसी पर सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, वही जानकारी मिलेगी। एक एप्लीकेंट 4 टेस्ट पेपर भर सकता है और उसके हिसाब से मैंने एडिशनल फीस बता ही दी थी कि एक पेपर के बाद कितनी लगेगी। तो एडिशनल फीस उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। फॉरेनर कैंडिडेट 7000 रुपये मैंने बताया ही था आपको। आउटसाइड इंडिया के लिए 7000 रुपये फीस है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, एप्लीकेशन नंबर वहाँ से जनरेट होगा। उसके बाद आप पुनः लॉगिन करेंगे उसको। फिर आप फोटो और सिग्नेचर वगैरह और डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करेंगे। फोटो ध्यान दें कि करंट की फोटो और वो विजिबल हो, पूरा 80% फेस आपका विजिबल हो रहा हो। JPG या JPEG फॉर्मेट में आपके फोटो सिग्नेचर अपलोड होंगे। जो फोटो के साइज है वो 10 KB से 200 KB और सिग्नेचर की 10 KB से 50 KB के बीच के साइज होनी चाहिए। फीस पेमेंट से पहले आप ध्यान दे लें कि आपके फॉर्म में फोटो, सिग्नेचर, बाकी डिटेल्स ठीक हो, क्योंकि कई सारी डिटेल्स ऐसी हैं, पर्सनल डिटेल्स, जो एडिट नहीं होती हैं। फिर आप फीस पेमेंट कर देंगे। ठीक, आप ध्यान दें कि मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म एक ही विषय में आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो आपका फॉर्म जो हो वो ठीक हो, ये इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मल्टीपल एक ही स्टूडेंट के फॉर्म फिलअप नहीं होंगे। जो आप अपनी डिटेल्स भरेंगे उसमें जो सिटीज़ की चॉइस भरेंगे वो आपके प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के आधार पर दिया जाएगा।
बेसिकली प्रेजेंट एड्रेस क्या है, तो उसके हिसाब से आप अपना ध्यान दें। एप्लीकेशन फॉर्म में ध्यान दें कैंडिडेट की उनका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज, ये सब चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से भरें। आप लोग रेगुलरली अपना ईमेल चेक करते रहें और वेबसाइट चेक करते रहें, बाकी सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। एग्जामिनेशन के बारे में आप जानते ही हैं कि सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा ये। इसमें लैंग्वेज के पेपर उन विषय में होंगे जिस लैंग्वेज का है, और बाकी पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलैंग्वेज पेपर होंगे। एमटेक और हायर साइंस के पेपर केवल इंग्लिश में होंगे। ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमन सब्जेक्ट पेपर ये सब बाइलैंग्वेज होंगे, जो अलग अलग सब्जेक्ट के ह्यूमैनिटीज के होते हैं। केवल लैंग्वेज के सब्जेक्ट से इंग्लिश का इंग्लिश में, हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का पेपर संस्कृत में होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आप जानते ही हैं 90 मिनट्स का होता है, और 75 क्वेश्चन आपके पास होते हैं, 75 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पेपर होगा 4 अलग अलग कोड में रहेगा आपके। मार्किंग देखें तो चूंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, एक का प्रश्न सही करने पर 4 नंबर मिलेंगे आपको, और एक प्रश्न गलत करते हैं आप तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, मतलब 0.25% निगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं, आंसर नहीं देते हैं, तो कोई मार्क आपका कटेगा नहीं, न मिलेगा, ठीक। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, अगर दो पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर है तो इंग्लिश वर्जन कंसिडर किया जाएगा। अगर कुछ डाउट होता है, डिबेट होती है उसमें, तो वो वैलिड माना जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में 2 उत्तर सही है और उन दोनों को आपने कोई चूज किया, दोनों में से एक, तो आपको अगर दोनों में से किसी एक को चूज करने पर आपको 4 नंबर मिलेगा। और अगर चारों ऑप्शन गलत है, फिर आपने चूज किया हो, चाहे उसको अनअटेम्प्ट छोड़ दिया हो, सबको उसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो बैचलर डिग्री आपके पास हो, या आप बैचलर डिग्री कर रहे हो, अपीयरिंग हुए हो, या 2026 में आप बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में हो, तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। मतलब अपीयरिंग हो या पूरा हो, तो आप ये एंट्रेंस दे सकते हैं। सीईटी पीजी की कोई एज लिमिट नहीं है एग्जाम देने की, बट यूनिवर्सिटीज अलग अलग अपने एडमिशन में एज लिमिट लगा सकती हैं, तो यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी अलग अलग का है, कुछ क्वालिफिकेशन फ्री डिमांड करती हैं एडमिशन के थ्रू, तो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहे वहाँ का भी प्रोसेस आप देख लें। रिजर्वेशन की हम बात कर लेते हैं, तो ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यू, एससी, एसटी सबको सेंट्रल का रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूडी को भी सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से ही रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाता है, तो वो अपना अपना सेंट्रल की लिस्ट के हिसाब से मिलान कर लेंगे, उसके हिसाब से रूल्स वगैरह देख लेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ध्यान दें, स्क्राइब वो ले जा सकते हैं, तो स्क्राइब के संबंध में अपनी जानकारी जुटा लेंगे। उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है एग्जाम के लिए, तो वो उनको पता ही है, नहीं तो हम इसमें मेंशन है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करते समय आपको सिटी चूज करना होगा एग्जाम की, तो आप मैक्सिमम 2 सिटी चूज कर सकते हैं अपने स्टेट की, जिसमें आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस होगा। प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से सिटीज आप चूज कर लेना। 2 सिटीज आप चूज कर सकते हैं। ध्यान दें कि वो सिटीज बाद में चेंज नहीं होंगी। हाँ, ये एनटीए चेंज कर सकता है अपने हिसाब से, लेकिन आप उसमें कुछ भी चेंज बाद में नहीं कर सकते। आपका जो एडमिट कार्ड इशू होगा इनकी वेबसाइट पे इशू होगा, वहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड आपको भेजा कहीं नहीं जाएगा, न ईमेल पे, न व्हाट्सएप पे। आपको इनकी वेबसाइट पे ही आपको जाकर एडमिट कार्ड जब एग्जाम होगा डाउनलोड करना होगा। बाकी डिटेल्स आपकी बाद में आ जाएंगी। ये मुख्य बातें जो थी हमने उसको आपको बता दिया। नीचे हेल्प डेस्क, ईमेल वगैरह सब चीज़ें दे रखी है, नोटिफिकेशन वो देख सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होती है तो फ़ोन किसको क्या ऐसे करना है। हाँ, फॉर्म भरते समय आपको पेपर कोड वगैरह भी डालने होंगे, तो पेपर कोड ये ब्रोशर में दे रखा है पूरा। जितने पेपर हैं आपके, लगभग 150 से ऊपर पेपर होंगे आपके, तो सबके पेपर कोड यहाँ पे दे रखा है, तो वो आप देख लेना। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज भी दे रखा है इन्होंने, किन कौन कौन सिटी में एग्जाम है हर स्टेट में, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम सिटी इन्होंने दिया है, और मेरे हिसाब से लगभग 250 से ऊपर सिटीज होनी चाहिए यहाँ पे। टोटल सिटीज हैं इनकी 292 अलग अलग सिटीज हैं। पूरे वैश्विक स्तर पर भारत में लगभग 276 सिटीज हैं।
कुछ विदेशों में है, टोटल 292 सिटीज एग्जाम की एंट्रेंस की है यहाँ पे, तो अपना मिलान कर लेना उसके हिसाब से, जहाँ भी आपको सुटेबल लगे उसका आप फिलअप फॉर्म में करना 2 सिटीज। ठीक, फॉर्म भरने का मेथड भी इन्होंने नीचे दे रखा है, फॉर्म भरते समय क्या दिक्कत गलतियाँ नहीं करनी है, क्या करनी है, तो वो आप नीचे देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, नीचे फिर उन्होंने पिछले वर्ष का अपना डाटा दे रखा है। तो ये पूरा ब्रोशर में इन्होंने मेंशन किया है। जो इम्पोर्टेंट बात हमने बता दी है, बाकी हम टेलीग्राम का लिंक नीचे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह की, वहाँ आपको ये ब्रोशर मिल जाएगा। ये ब्रोशर ENT की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, उस पर हम बात कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।